माता सबरी और राम जी की कथा। भगवान राम भारतीय साहित्य और धर्म के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उनका जीवन और कथाएं हमें आदर्शों, नैतिकता और धार्मिकता की महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं। उनके भक्तों ने उन्हें उपासना और सेवा का मार्ग दिखाया है और उनके चरणों में स्थान प्राप्त किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान राम और उनके एक अनोखे भक्त माता सबरी की कथा सुनाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत भक्त नामक महिला जिसका नाम सबरी था, राम भगवान के प्रति अद्भुत भक्ति रखती थी। सबरी एक आदिवासी महिला थी और अपने गुरु के मार्गदर्शन में बहुत समय बिताती थी। उन्हें आत्मज्ञान और अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो गया था और उन्होंने राम भगवान को अपने मन में स्थापित कर लिया था। एक दिन उन्होंने सुना कि राम भगवान और उनके भाई लक्ष्मण उनके गुरु के आश्रम में आ रहे हैं। यह सुनकर सबरी की आत्मा अद्भुत आनंद से भर गई। उन्होंने तत्पश्चात अपने आदर्श आदिवासी आदर्शों को सत्यापित किया और राम भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। जब राम और लक्ष्मण आश्रम में पहुंचे तो सबरी ने उनका स्वागत किया। वो बहुत खुश थी कि उनकी आश्रम में भगवान आए हैं। सबरी ने अपने प्यार और भक्ति से तत्पर होकर भगवान राम को अपने हृदय से गले लगाया और उनको प्रणाम किया। राम भगवान और लक्ष्मण ने सबरी के आदर्श भक्ति को देखकर अद्भुत प्रसन्नता महसूस की। सबरी ने पूरे मार्ग को फूलों से सजाया था, जिसे देख भगवान राम प्रसन्न हुए। सबरी खुशी खुशी बाग में बेर तोड़ने के लिए गई और एक एक बेर को चक चक के तोड़ा और फिर प्रभु के लिए बेर लेकर वापस आई। सबरी ने बेहद ही प्रेम के साथ भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर खाने के लिए दिया। सबरी के द्वारा दिए गए जूठे बेर को भगवान राम ने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और उसको खाना शुरू किया। यह सब देख उसके भाई लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर तो जूठे हैं, इनको आप कैसे खा सकते हैं? लक्ष्मण की बात सुनकर प्रभु श्री राम बोले कि ये बेर जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माता हमारे लिए इसे बड़े प्यार से लेकर आई हैं। इतना कहने के बाद दोनों ही भाइयों ने बेर खाया और भगवान राम ने उसकी भक्ति और सेवा को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें सांत्वना दी कि वह उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसके बाद राम भगवान और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। सबरी ने उन्हें देखते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस की और अपने गुरु के पास वापस लौट गईं। उन्होंने अपने गुरु को सब घटनाओं के बारे में बताया और अपने प्रेम और भक्ति से राम भगवान की सेवा की। गुरु ने सबरी की भक्ति की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, बेटी तुमने अपनी अद्भुत भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया है। उन्होंने तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया है और तुम्हें अपने कृपा से आशीर्वाद दिया है। यह एक अद्भुत और अनुभवनीय कथा है और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें मिल गया है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और सेवा में समर्पित होने से हम अपने जीवन को धार्मिकता, आनंद और समृद्धि से भर सकते हैं। सबरी ने अपने निस्वार्थ भक्ति के माध्यम से राम भगवान की प्रतीक्षा की और उनके सामर्थ्य और प्रेम को प्रदर्शित किया। भगवान ने भक्ति को स्वीकार किया और उनकी सेवा की महत्वपूर्णता को प्रमाणित किया। सबरी की कथा हमें यह बताती है कि जब हम अपने आदर्शों के साथ धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपनी भक्ति और सेवा को प्रदर्शित करते हैं तो भगवान हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमें सबरी की उत्कृष्ट भक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए और भगवान के साथ गहरी संबंध स्थापित करने के लिए उनकी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।